नमस्कार, मैं हूं अर्जिता मिश्रा। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। जानते हैं फिलहाल की न्यूज़ बुलेटिन पर। अमरोहा जनपद के गजरौला थाना क्षेत्र के कस्बा की रहने वाली एक विवाहिता ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर प्रार्थना पत्र दिया कि उसके पड़ोस में रहने वाले दबंग किस्म के युवक अजय पाल ने उसके साथ छेड़खानी की थी। इसका विरोध किया तो उसके साथ मारपीट की, बुरी तरह उसे लहूलुहान कर दिया। उसने बताया कि उसके पति की मौत हो चुकी है, इसी की वजह से उसके साथ इस तरह के लोग छेड़खानी करते हैं। उसने बताया कि उसे बुरी तरह पीटा गया। इस पूरे मामले में पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की है, इसलिए वो आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर कार्यवाही की मांग कर रही थी। नाम? आपका नाम? शीतल शर्मा। पति का नाम? प्रदीप शर्मा। गांव? धनपुरी गजरौला। थाना? गजरौला। अच्छा, आप एसपी साहब से मिलने आए हैं, किस बारे में? थाने गजरौला में कोई सुनवाई ना हुई तो मतलब क्या विवाद है, किस बारे में? कुछ विवाद ना, रास्ते निकलते जा रही थी दरवाजे के आगे से उसने बुरी नीयत से कॉली भर कर अंदर को खींचना चाहा। मेरे विरोध करने पर लोहे की रॉड से और डंडों से वार किया मेरे सिर पर। कौन लोग हैं? जाट अजय पाल, गौतम, जयविंद्री और दबंग प्रवृत्ति के आदमी हैं वो, पैसे वाले। उसकी घरवाली ने थाने में बीच थाने में खड़े होकर चैलेंज दिया, जो तुझसे हो कर लेना। तो अब क्या चाहते हैं आप? इंसाफ चाहती हूँ। मेरे साथ हुई वारदात का इंसाफ होना चाहती हूँ। मतलब इससे पहले कहीं कह दी थी आपने? थाने में दी थी गजरौला। अच्छा, सब क्या मन में लड़का छूट गएगा, उसने फिर भी धमकियाँ दी हैं। मतलब आप क्या चाहते हैं अभी? मैं इनके साथ कार्रवाई करवाना चाहती हूँ। सख्ती से कार्रवाई की जाए इन लोगों की। अमरोहा से संवाददाता गौरव की रिपोर्ट। हमीरपुर जनपद में राज कोतवाली क्षेत्र के इटौरा गांव में सवारियां भरकर आ रही ओवरलोड एक आपे अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गई। इस हादसे में एक अधेड़ की मौत हो गई, जबकि आपे में बैठी आधा दर्जन सवारियां गिरकर घायल हो गईं। सूचना पर पहुंचे एम्बुलेंस कर्मियों ने घायलों को इलाज के लिए CHC राज में भर्ती कराया। पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। क्या नाम है आपका? हमारा कल्लू। कल्लू, क्या घटना हो गई है? ये निमंत्रण में गए थे हाँ। हमारे समधी, और मलेटा गए थे। मलेटा से वापसी में बकरई और इटौरा के बीच में डग्गा वाले ने पलटा दिया। रेता भरी थी 25 बोरी की। रेता भरी थी उसमें। बालू भरी थी? हाँ, बालू भरी थी। अच्छा, हाँ। उसी टेम्पो में? हाँ। फिर 100 नंबर का फ़ोन किया, आई, फिर ये एम्बुलेंस पे लाद लिया। फिर इन्हें लापरवाही करी डॉक्टर लोगों ने रात में। सो ये रेफर कर दिया और यहाँ झांसी गए, सो बाहर तक गए, निकल पाए, ख़त्म हो गया। मौके पे ही मौत हो गई? हाँ। इलाज के लिए रेफर कर दिया? हाँ, इलाज के लिए रेफर कर दिया। कितने लोग घायल हुए हैं? और 5-6 लोग, 7 हैं करीब। अच्छा, 7 लोग। आधा दर्जन घायल हुए हैं, इनकी मौत हो गई है? इनकी मौत हो गई है। उनको और मलेटा का डिग्गा था। अच्छा, मलेटा का? हाँ, ठाकुर का। अच्छा, और नाम को तो नाम हमें याद नहीं है। अच्छा, इनका क्या नाम है मृतक का? मतलब नारायण दास। अच्छा, कहाँ के निवासी हैं ये अमीसा जालौन के? हाँ, जालौन। अमीसा जालौन रिश्तेदारी में आए थे? हाँ। क्या नाम है आपका? गोपाल, क्या घटना हो गई है? इसमें ये घटना होगी कि डिग्गा वो बैठी थी, डिग्गा उल्ट गया है। हाँ। तो वो पलट गया 2-3 बार। अच्छा, बस ऐसी मौत हुई। फिर रात आए थे इलाज के लिए? हाँ, रेफर कर दिया, फिर मौत हो गई है? मौत हो गई। हमीरपुर से संवाददाता JM ओझा की रिपोर्ट। हाथरस जिले के कोतवाली मुरसान में तैनात SSI जितेंद्र प्रताप चौहान का तबादला लखनऊ जोन में हो जाने पर पूर्व चेयरमैन गिरिराज किशोर शर्मा जी द्वारा उन्हें श्री राम लक्ष्मण सीता भगवान की मूर्ति भेंट कर सम्मानित किया गया और उन्हें फूल माला दुपट्टा पहनाकर क्षेत्र के लोगों द्वारा विदाई समारोह किया गया। हाथरस से संवाददाता अनिल दीक्षित की रिपोर्ट।
भारतीय जनता पार्टी के सदर विधायक रवि शर्मा ने दावा किया कि आने वाले कुछ ही समय में झांसी के एक एक घर में पाइपलाइन के जरिए पानी पहुंचेगा। उन्होंने 850 करोड़ों रुपए की अमृत अटल पाइपलाइन पेयजल परियोजना के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि किसी एक महानगर के लिए 850 करोड़ रुपए के बजट का आवंटन आसान नहीं था। यही वजह थी कि वर्ष 2012 से लगातार किए जा रहे प्रयासों के बाद वर्ष 2016 में झांसी महानगर को इतना भारी भरकम बजट आवंटित हो गया। उन्होंने कहा कि इस योजना के पूरा होने के बाद टैंकरों से पानी की आपूर्ति की व्यवस्था भी नहीं करनी पड़ेगी। उन्होंने कार्यदायी संस्था के कार्यों पर संतोष व्यक्त किया। कितने लोगों से लाभ मिल रहा है, कब तक पूरा होना है? झांसी महानगर की ये पेयजल योजना जिसकी कुल लागत 850 करोड़ रुपए है। चूँकि बजट बहुत बड़ा था तो सरकार को सिर्फ एक शहर के लिए 850 करोड़ रुपए देने में निश्चित रूप से कठिनाई भी होती थी। और बार बार जब मैं लखनऊ में इस योजना की फाइल पर बात करता था तब वो बजट पे चर्चा शुरू हो जाती थी कि 850 करोड़ इस किसी एक नगर के लिए देना बड़ा नामुमकिन जैसा लगता था। लेकिन बड़े लंबे प्रयास के बाद 2016 में ये योजना स्वीकृत हुई और आज हम झांसी को 145 MLD नया पानी, माने पिछला पानी हम पे 110 MLD था, उसके पूर्व में 45 MLD था, लेकिन अब 145 MLD हम नया एक पाइपलाइन के माध्यम से पानी झांसी को ला करके झांसी के हर घर तक नल के माध्यम से पानी पहुंचा पाएंगे। इस योजना में 22 ओवरहेड टैंक बनने हैं, माने पानी की 22 नई टंकियां बननी हैं, 19 CWR बनने हैं और घर घर तक, हर गली, हर मोहल्ले, हर घर तक हम लोग पाइपलाइन को बिछा करके, डिस्ट्रीब्यूशन की लाइनों को बिछा करके घर घर तक पानी पहुंचाने वाले हैं। निश्चित रूप से झांसी के जनमानस का जो बहुत समय से मांग थी वो अब ज़मीन पर दिखाई दे रही है, आज पूरा होने को है। और ये योजना पे आज हम लोगों ने दरी गनान पे बनने वाला CWR इसका भूमि पूजन किया। यहीं पर एक ओवरहेड टैंक भी बनने वाला है, तो जल्दी ही हम इस काम को पूरा करेंगे। क्योंकि काम करने वाली जो एजेंसी है, यहाँ पर प्रोजेक्ट मैनेजर गंभीर व्यक्ति हैं दोनों ही प्रोजेक्ट के, और वो सारे लोग और योजनाओं को हम देख रहे हैं कि उनकी गति पर्याप्त है, ठीक समय पे अपने काम को परकब कर पा रहे हैं। और हम पानी जो भेजने का हम लोग संकल्प लिए थे, हम समय पर पानी लोगों के घर घर तक पहुंचा देंगे। विधायक जी, आने वाले समय में जो पानी के टैंकर हैं उनसे छुटकारा मिल जाएगा जनता को? निश्चित रूप से उन्हीं टैंकरों से छुटकारा दिलवाने के लिए ही इतना संघर्ष हुआ, इस योजना के बारे में इतनी चर्चा हुई। तो मेरा विश्वास है कि झांसी महानगर में अब हमको किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो ड्राई हो, चाहे वो उसमें हो, डार्क जोन में हो, किसी भी क्षेत्र में अब हमको टैंकर के द्वारा आपूर्ति नहीं करनी पड़ेगी, लोगों के घर घर तक हम पानी पहुंचा पाएंगे। झांसी से प्रभात साहनी के साथ राजीव सक्सेना की रिपोर्ट। नवे गांव जुन्नार देव में खुल्लम खुल्ला अवैध रेत का धंधा चल रहा है, लेकिन खनिज विभाग मौन बैठा है। नवे गांव क्षेत्र में रोज 20 से 25 ट्रॉली रेत की सफालाई होती है, जिसे रोकने वाला कोई नहीं है। नवे गांव से खुमकाल के बीच निगम का जंगल है, जिसमें से रोज रेत निकलती है। जंगल से मुर्रम खुदाई कर हरे भरे पेड़ों को गिरा दिया जाता है। रेत के अवैध धंधे में वन विभाग के अधिकारियों के द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। नवे गांव क्षेत्र में हृदयगढ़, कटकोही, आवरिया, खुमकाल, गुजर घाट से रेत सफालाई होती है, जिसके पास कोई रॉयल्टी नहीं होती। रेत का गोरख धंधा सेटिंग पर चल रहा है। छिंदवाड़ा से संवाददाता राम नारायण यदुवंशी की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की राजनीति रेप के केस में गरमाई है। दरअसल वारदात ये है कि सतना निवासी समीर खान उर्फ सिकंदर, जो कि जिम और साइबर का बिजनेस चलाता है, साथ ही सतना में कांग्रेस पार्टी का उभरता हुआ युवा चेहरा भी है, उसके खिलाफ नाबालिग लड़की से रेप का मुकदमा कायम हुआ है। बताया जा रहा है कि समीर खान के साइबर और जिम में आने वाली लड़कियों को फंसाकर उनके साथ दुष्कर्म कार्य करता था तथा वीडियो बनाकर ब्लैकमेल भी करता था, जिस पर लड़की ने साहस दिखाते हुए पूरी आपबीती अपने पेरेंट्स को बताई। तभी तत्काल थाने में मुकदमा कायम किया गया।
इसी बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी और विश्व हिंदू परिषद ने लव जिहाद का नाम देकर मामले में गर्माहट ला दी, जिस पर सतना एसपी रियाज इकबाल द्वारा जांच पर कड़ी कार्यवाही का आश्वासन दिया गया। वहीं प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा जी द्वारा कड़ी निंदा की गई और कड़ी से कड़ी कार्यवाही का आश्वासन दिया गया। वहीं इतना सब कुछ होने के बाद भी समीर खान पुलिस थाने में विक्ट्री का सिंबल दिखाकर अपने को सुरक्षित महसूस करता हुआ दिखा। जो भी लोग हैं और जो घटना सतना के अंदर हुई है वो बहुत गंभीर नहीं, इस मानवता पर कलंक है। इसलिए इस प्रकार की लव जिहाद की घटनाएं मध्य प्रदेश के अंदर किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने, सरकार ने गंभीरता से इसको लिया है और ऐसे लोगों को जेल के सीकचों में होना चाहिए और इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई। इस लव जिहाद का नेटवर्क क्या है, इसके बारे में भी सरकार गंभीरता से काम करेगी और इस पर प्रशासन और शासन दोनों गंभीरता के साथ सक्रिय होगा। कल कोलगांव थाने में 16 साल की एक नाबालिग लड़की ने लगातार 1-1.5 साल से उसके साथ शारीरिक संबंध बनाना और उसको धोखा देने की जो रिपोर्ट जो है पुलिस थाने में की है। पुलिस ने तुरंत इसमें FIR करके लड़की की मेडिकल भी कराया। उसके बाद में जो नामजद आरोपी थे उनको 1 घंटे के अंदर पुलिस ने गिरफ्तार भी किया। अभी पूरे मामला पुलिस जांच कर रहे हैं, कैसे लड़की के संपर्क में आया, क्या उसने कोई फर्जी नाम या फेसबुक आईडी या सोशल मीडिया आईडी यूज़ की, ये सब अभी जांच का विषय, पुलिस उसकी जांच कर रहा है। सर, एक पूर्व का भी अपराधी है, शातिर अपराधी। इनका आपराधिक रिकॉर्ड है, मारपीट की आपराधिक रिकॉर्ड है, 3 आपराधिक रिकॉर्ड है, सब मारपीट के मामले हैं। कोतवाली सतना से संवाददाता कुलदीप की रिपोर्ट। अभी के लिए न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके